The Pakistan Pavilion successfully showcased the country's textile excellence at TexWorld NYC 2026, held from July 29th to 31st at the Javits Center in New York City. Organized by the Trade Development Authority of Pakistan, TDAP, in collaboration with the Trade and Investment Wing of the Consulate General of Pakistan in New York, the pavilion brought together leading Pakistani manufacturers and exporters under one roof. Exhibitors including A1 Infinity, MRI Group, Hometex Corporation, Ruki Sports, and Niza Sports presented a diverse range of products, including premium textiles, apparel, leather goods, sportswear, and home textiles. The event highlighted Pakistan's commitment to quality, innovation, sustainability, and craftsmanship, while providing an opportunity to strengthen business partnerships with international buyers. The Pakistan Pavilion received significant attention from visitors and industry professionals, further reinforcing Pakistan's position as a reliable sourcing destination in the global textile market. Please watch our exclusive report. अच्छा जी, ये एक सालाना नुमाइश है जो होती है यहाँ पे न्यूयॉर्क में टेक्स वर्ल्ड के नाम से, और इसमें काफ़ी कुछ अरसे से जो है वो आ रहे हैं पाकिस्तानी जो नुमाइशकार हैं अपनी अपनी मसनूआत लेके। इस दफ़ा जो मैंने देखा है ये पाकिस्तान पवेलियन को यहाँ पे, उसमें कुछ हमारे स्पोर्ट्स वेयर के जो हैं वो लोग मौजूद हैं, जो हमारी कैजुअल वेयर है, स्पोर्ट्स है, लेदर है, वो मौजूद है, और फिर होम टेक्सटाइल मौजूद है। होम टेक्सटाइल में वैसे भी पाकिस्तान को एक फ़ौक़ियत हासिल है। हम दुनिया में हमारा तीसरा नंबर है होम टेक्सटाइल में, और इस वक्त क्योंकि हमारे जो मुकाबले में मुल्क है चीन और भारत, उनके ऊपर फ़िल वक्त इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल में ज़्यादा टैरिफ है, हमारे मुकाबले में 2.5% ज़्यादा टैरिफ है। इसलिए हमारे पास इम्कानात इस वक्त बेहतर हैं, और हमारे जो हैं इस शोबे से वाबस्ता लोग जो हमारे सनतकार हैं, उनके लिए ये मौका है कि इस दौरान वो यहाँ की मंडी का जो भी हिस्सा इस फ़र्क की वजह से 2.5% बहुत होता है, इस मैदान में बहुत है 2.5%, तो उसके वो जो हासिल करेंगे अगर वो उसको बरकरार रख सकते हैं, अगर ये टैरिफ की शरह बदल भी जाए तो वो उसको बरकरार रख पाएंगे, तो ये एक अहम मौका है। और वैसे भी ये इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा मुल्क है कि यहाँ पे किसी एक रियासत, 50 रियासतों में से किसी एक रियासत की ज़रूरत को भी पूरा करना शायद किसी एक मुल्क की बात नहीं है, बस की बात नहीं है, अकेले नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तानी मसनूआत यहाँ पे मकबूलियत और कबूलियत उसी तरह हासिल कर रही हैं जिस तरह पाकिस्तान का दुनिया में किरदार एक मकबूलियत और कबूलियत हासिल कर रहा है। तो ये मौका है कि हम अपनी पैदावारी सलाहियत को भी बढ़ा के और पैदावारी पहुँच को भी बढ़ा के, कि यहाँ आके बार बार मैं इनसे, जिन लोगों से मुलाकात हुई है, जो हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ कि इस मार्केट में, इस मंडी में बार बार तशरीफ़ लाइए, क्योंकि यहाँ मौका कभी ख़त्म होने वाला नहीं। ये लोग ख़रीदारी जो है वो आदतन करते हैं, ये इनका एक मशगला है, ये एक कंज्यूमर सोसाइटी है, एक ऐसा माशरा है जो ख़रीदारों पर मुश्तमिल है। तो इसलिए यहाँ पे होना, अपनी मौजूदगी को न सिर्फ़ यहाँ पे मुतारिफ़ कराना बल्कि उसको बरकरार रखना और उसको मज़बूत बनाना ज़रूरी है, और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए भी अशद ज़रूरी है कि अगर वो मुआशी बुनियादों पर उस्तवार होंगे तो हमेशा हम एक नस्ल दर नस्ल उनको बरकरार रख सकेंगे। आज मैं, मेरे रफ़ाक़ार जो हैं, हम सरकारी अहलकार यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी अपनी जो भी हमारी जिस शोबे से वाबस्ता हैं, कौंसल जनरल साहब हैं, ये हमारे ट्रेड अटैशी हैं यहाँ पे, तो हम आते और जाते रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मुआशी ताल्लुक़ कायम हो जाएगा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, तो वो हमारे बाद भी चलेगा और इंशाअल्लाह नस्ल दर नस्ल चलेगा। दुनिया की 2 बड़ी आबादियों में ये ताल्लुक़ इंतहाई अहम है। हम भी बहुत बड़ी आबादी हैं, अमेरिका भी बहुत बड़ी आबादी और रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है। तो दुनिया की 2 बड़ी आबादियों के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो इंतखाबी नहीं है, ऑप्शन नहीं है, वो एक लाजमी अम्र है
اور وہ معاشی بنیادوں پر ہی اگر استوار کیا جائے گا تو بہتر. سفارتکاری کبھی ختم نہیں ہوتی اور جس موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں اس میں دونوں جو طرفین ہیں جن کے درمیان تنازع ہے، ایران اور امریکہ، دونوں نے پاکستان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں. اور پھر جو خلیجی ممالک ہیں اور جو پوری دنیا ہی ایک لحاظ سے اس میں شامل ہے، کیونکہ یہ جو آپ کی معیشتوں کو زخم پہنچا رہا ہے، نقصان دے رہا ہے پوری دنیا میں، خاص کر جو توانائی کا بحران اس سے پیدا ہوا ہے، بحران اس لحاظ سے کہ قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہر گھر میں پہنچا ہوا ہے. تو اور جو بھی اس میں مثبت کردار جو کہ پاکستان کا اب تک رہا ہے وہ آج بھی جاری ہے، کل بھی جاری رہے گا. ہم اپنی دانست میں اور خاص کر ہماری قیادت کے اندر جو عزم اور ارادہ ہے یہ کردار ادا کرنے کا اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا، وہ بذات خود ایک واضح اور روشن امر ہے کہ یہ کردار جاری ہے بھی اور جاری رہے گا بھی. اور پاکستان علاقائی عالمی امن کے لیے اپنی دانست میں جو بھی کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. Adnan Aman, and I am Trade and Investment Counselor at Consulate General of Pakistan, New York. Today we are participating in the Tex World, New York City, which is the biggest show regarding textile sourcing on the East Coast. Pakistan has been continuously participating in this show, and today we have 5 Pakistani companies which are participating in this. They're representing the great textile sector of Pakistan, and they come from the apparel sector, home textile, leather, and so on. And as you can see, صبح سے ہی پاکستانی سٹالز پہ جو ہے وہ رش ہے. لاسٹ ایئر جن لوگوں نے ہمارے پارٹیسپیٹ کیا they were very happy اور they have come back. اور جو ہمیں کمپیریٹیولی ٹیرف کی سچویشن میں ہمیں تھوڑا سا ایج ہے دوسرے ملکوں سے، اس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا جتنا بھی ہم فائدہ لے سکیں اور وہ فائدہ لیتے ہوئے ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں. تو ہم ان شوز کے تھرو وہ کوشش کر رہے ہیں. ہم ایسٹ کوسٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ویسٹ کوسٹ میں بھی شوز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور پاکستانی پروڈکٹس میں صبح سے ہی جو ہی یہ ایگزیبیشن سٹارٹ ہوئی ہے جو کہ 3 دن جاری رہے گی، آج 29 جولائی کو سٹارٹ ہوئی ہے، 30 اور 31 تک یہ چلے گی. تو صبح سے ہی پاکستانی جو پروڈکٹس ہیں ان میں انٹرسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سٹالز پہ رش ہے. Hello, my name is Lisa Lee, and I'm a creative director for the Sun Apparel International. Our factory is in China. We own 100% our own factory. We have a showroom in New York City, and we have a design team, and we create mainly two collections. And we have our own brand called Rago. So every season we create new styles, and we mainly produce men's high-end apparel from bespoke jacket and sportswear, men's shirt, premium shirts, and sports shirts, and pants, and some pants, and this is like a travel suits, and also handmade. All the details are handmade. She's
our president of the Thumb Apparel and Christina. 谢谢，我来自中国，我们的工厂在中国，我们在美国成立了自己的品牌 Rico。我们可以提供全品类的高质量的男装系列产品，从研发产品一直到生产产品都是由我们自己完成的。我们也很有幸通过达拉斯和芝加哥，还有包括纽约的销新售，能够将我们的产品推广给全世界，北美的这些客户，非常开心，谢谢。Located in Uzbekistan, Namangan city. So we are producing men's suits, t-shirts, the jackets from kids to men, from S size to XL size. We are doing this from 86. And we do the foaming manufacturing and all the foam products like the foam pillow and foam mattress, foam air rug, and which is our newly developed foam air rug. It's totally new. We use the memory foam combined with the foxtail and flannel fabric to make it a new era, because our traditional era is hard and we make it soft by foam.